एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने किया धमाकेदार आगाज। पहले ही मुकाबले में मात्र 4.3 ओवर में यूएई की टीम को हराकर रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी भारतीय टीम की दमदार बल्लेबाजी व गेंदबाजी को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, भारत और यूएई के बीच आज एशिया कप 2025 का टीम इंडिया का पहला मुकाबला खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 के आज टीम इंडिया के पहले मुकाबले में सिक्का उछाला सूर्य कुमार यादव ने और गिरा उन्हीं के पक्ष में। 16 लगातार टॉस हारने के बाद आखिरकार आज टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यूएई की टीम को आज पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम आज 3 स्पिनर के साथ मैदान पर उतरी। तो वहीं पर दोनों देशों के नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का घमासान, जहाँ पर यूएई की टीम की तरफ से अलीशान सराफू के साथ कप्तान मोहम्मद यहाँ पर पारी की शुरुआत करने उतरे। पहला ओवर टीम इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या डालने आए, जहां पर पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही अलीशान सराफू ने एक शानदार शॉट खेला और हार्दिक पांड्या की गेंद को आउटसाइड एज के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर पहला शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर पहले ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, यानी कि पहले ओवर में बैक टू बैक 2 चौकों की बदौलत 10 रनों का तक पहुँच दिया यूएई के स्कोर को। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए तो उनके ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक शानदार चौका सराफू के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद यहां पर तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर इस मुकाबले का पहला छक्का देखने को मिला, जब अलीशान सराफू ने अक्षर पटेल की गेंद को शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और पहला छक्का जड़ा। लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की और चौथे ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने शानदार यॉर्कर गेंद डाली और जड़ में गिरी और यहां पर डंडा गिरा दिया अलीशान सराफू का और भारतीय टीम को पहली सफलता यहां पर मिल गई। जसप्रीत बुमराह की यहां पर कमाल गेंदबाजी देखने को मिली और भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिल गई। अलीशान सराफू शानदार बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंदों पर 22 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर 5वें ओवर की चौथी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने टीम इंडिया को दूसरी सफलता मोहम्मद जोहेब के रूप में दिला दी, जब वो बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा और सीधे कुलदीप यादव के हाथों में कैच गया और टीम इंडिया को एक और बड़ी सफलता यहां पर मिल गई। मोहम्मद जोहेब ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 5 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार बन गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर 6ठे ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने एक और शानदार चौका बुमराह की गेंद पर मोहम्मद वसीम के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने सामने की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चोट स्क्वायर के ऊपर से खेलने में वो कामयाब हुए, जहाँ पर बेहतरीन चौका एक बार फिर उनके बल्ले से देखने को मिला। यानी कि इस ओवर में 2 चौके तो वो जड़ चुके थे, लेकिन पावर प्ले की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और चौका आया, जिसके चलते 3 चौके जड़े। लेकिन इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर राहुल चोपड़ा को पेविलियन भेज दिया कुलदीप यादव ने। राहुल चोपड़ा का शानदार कैच यहां पर शुभमन गिल ने पकड़ा और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। कुलदीप यादव का ये ओवर टर्निंग पॉइंट ओवर रहा, क्योंकि पहली गेंद पर उन्होंने पेविलियन भेजा राहुल चोपड़ा को, जिन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए। इसके बाद यहां पर 9वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने मोहम्मद वसीम को भी पेविलियन भेज दिया, जो कि इस टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। मोहम्मद वसीम भी ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। आज 22 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 19 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और एक और झटका यहां पर लगा यूएई की टीम को। इसके बाद दोस्तों यहां पर 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हर्षित कौशिक को भी पेविलियन भेज दिया बोल्ड करके, और इस एक ही ओवर में 3 सफलताएं प्राप्त करके पूरी तरीके से कमर तोड़ कर रख दी यूएई की टीम की। और यहां पर हर्षित कौशिक की हम बात करें तो वो भी 2 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 2 ही रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद शिवम दुबे को गेंद सौंपी गई तो उन्होंने भी
11वें ओवर की तीसरी गेंद पर आसिफ खान को विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और एक और सफलता भारतीय टीम की झोली में यहां पर डाल दी। और यहां पर बड़ी सफलता टीम इंडिया को मिली क्योंकि आसिफ खान इस टीम के दूसरे ऐसे खतरनाक बल्लेबाज साबित हो सकते थे, लेकिन आखिरकार शिवम दुबे ने महत्वपूर्ण सफलता यहां पर दिला दी। आसिफ खान की हम बात करें तो 7 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर वो भी चलते बने। तो इसके बाद 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने सिमरनजीत सिंह को भी पेविलियन भेज दिया। सिमरनजीत सिंह को भी LBW आउट करके पेविलियन भेजा। उन्होंने रिव्यू जरूर लिया लेकिन ये रिव्यू कामयाब नहीं हुआ क्योंकि गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लग रही थी। हालांकि अंपायर कॉल यहाँ पर आई जिसका फ़ायदा टीम इंडिया को मिला और एक और सफलता यहाँ पर मिल गई। हम बात करें सिमरनजीत की तो वो 5 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए, यानी कि एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे यहाँ पर UAE की टीम के। वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे को एक और सफलता मिली। यहाँ पर उन्होंने ध्रुव पाराशर को भी यहाँ पर LBW आउट करके पेविलियन भेजा और अपनी दूसरी शानदार सफलता यहाँ पर प्राप्त कर ली शिवम दुबे ने। शिवम दुबे का कमाल परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला गेंद के साथ, जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी, लेकिन वैसा परफॉर्मेंस उन्होंने करके दिखा दिया। ध्रुव पाराशर 7 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर 13वें ओवर की चौथी गेंद पर शिवम दुबे ने जुनैद सिद्दीकी को यहाँ पर पेविलियन भेजा। वो बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए लेकिन गेंद सीधे पहुँच गई सूर्य कुमार यादव के हाथ में। उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और जुनैद सिद्दीकी की पारी यहाँ पर समाप्त हुई। वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, 3 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिरी विकेट कुलदीप यादव ने झटक लिया। कुलदीप यादव ने हैदर अली को यहाँ पर संजू सैमसन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और आखिरी सफलता भी टीम इंडिया को मिल गई और 13.1 ओवर में मात्र 57 रनों पर यूनाइटेड अरब अमीरात को पेविलियन भेज दिया। कुलदीप ने 4 तो वहीं पर शिवम दुबे ने 3 सफलताएं प्राप्त की। इसके अलावा बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को एक एक विकेट मिला, यानी कि भारतीय टीम के सामने मामूली सा लक्ष्य रखा था जो कि सिर्फ था 58 रनों का। वहीं पर दोस्तों इस मामूली लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर डालने आए हैदर अली की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और टीम इंडिया के लिए धमाकेदार आगाज कर दिया और छक्के के साथ भारतीय टीम की शुरुआत की। तो इसके बाद उनके बल्ले से दूसरी ही गेंद पर एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से देखने को मिला, यानी कि 2 गेंदों पर ही टीम इंडिया ने 10 रन बनाकर इस मुकाबले को जल्दी समाप्त करने की पूरी तैयारी कर ली। इसके बाद दूसरे ओवर में मोहम्मद रोहित खान का सामना हुआ शुभमन गिल से। तो यहाँ पर दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से भी एक बेहतरीन चौका देखने को मिला जब गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से गैप में डाला और शानदार चौका यहाँ पर मिल गया। इसके बाद यहाँ पर दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित खान को एक और शानदार छक्का जड़ने में कामयाब हुए शुभमन गिल जब उन्होंने फ्लिक के जरिए गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाते हुए एक और कमाल का छक्का यहाँ पर जड़ दिया। भारतीय टीम 2 ओवर में ही पूरी तरीके से इस मुकाबले को अपने कब्जे में ले चुकी थी, लेकिन तीसरे ओवर में ध्रुव पाराशर की एक और गेंद को अभिषेक शर्मा ने पहुंचाया स्टैंड में, जहां पर उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। ये बेहतरीन लॉफ्टेड शॉट था जो कि बैकफुट से उनके बल्ले से देखने को मिला, जो कि लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गया सीधे 6 रनों के लिए। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को स्टैंड में पहुँचाने में कामयाब हुए, लेकिन इस बार 1 बाउंस चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन 3 ओवर में ही भारतीय टीम ने पूरी तरीके से मुकाबले को अपनी कब्जे में ले लिया, या फिर यूं कहें तो ऐसा लग रहा था कि 4 ओवर में ही मुकाबला समाप्त नहीं कर दे, क्योंकि चौथे ओवर की चौथी गेंद पर जुनैद सिद्दीकी के सामने एक और बेहतरीन छक्का अभिषेक शर्मा ने जड़ दिया जब उन्होंने एक बार फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जुनैद सिद्दीकी ने यहां पर अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया। हैदर अली ने उनका कैच पकड़ा और यहां पर पहली सफलता UAE की टीम को मिल गई जब अभिषेक शर्मा काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वो आउट हो गए। लेकिन आउट होने से पहले ही उन्होंने मात्र 16 गेंदों पर 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली। इसके बाद चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को सीधे फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का जड़ दिया। ये बेहतरीन छक्का था उनके बल्ले से फाइन लेग के ऊपर से, जो कि उनका ट्रेडमार्क शॉट देखने को मिल गया एक बार फिर से।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिमरनजीत का सामना कर रहे थे शुभमन गिल, और शुभमन गिल ने यहाँ पर एक कमाल का शॉट खेला, जिसके चलते गेंद को उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। और इसी शानदार चौके के साथ भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को मात्र 4.3 ओवर में ही अपने नाम करके ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। यानी कि सबसे ज़्यादा गेंदें बचाने के मामले में टीम इंडिया ने कमाल तरीके से इस मुकाबले को जीता, और यहाँ पर एक बेहतरीन जीत भारतीय टीम के हाथ लगी। तो दोस्तों आपको ये कमाल का मुकाबला कैसा देखने को मिला, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा आखिर तक देखने के लिए आप सभी का। तो दोस्तों एशिया कप 2025 के आज टीम इंडिया के पहले मुकाबले में सिक्का उछाला सूर्य कुमार यादव ने और गिरा उन्हीं के पक्ष में। 16 लगातार टॉस हारने के बाद आखिरकार आज टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यूएई की टीम को आज पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम आज 3 स्पिनर के साथ मैदान पर उतरी। तो वहीं पर दोनों देशों के नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का घमासान, जहाँ पर यूएई की टीम की तरफ से अलीशान सराफू के साथ कप्तान मोहम्मद यहाँ पर पारी की शुरुआत करने उतरे। पहला ओवर टीम इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या डालने आए, जहां पर पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही अलीशान सराफू ने एक शानदार शॉट खेला और हार्दिक पांड्या की गेंद को आउटसाइड एज के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर पहला शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर पहले ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से। यानी कि पहले ओवर में बैक टू बैक 2 चौकों की बदौलत 10 रनों का तक पहुँच दिया यूएई के स्कोर को। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए, तो उनके ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक शानदार चौका सराफू के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद यहां पर तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर इस मुकाबले का पहला छक्का देखने को मिला, जब अलीशान सराफू ने अक्षर पटेल की गेंद को शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और पहला छक्का जड़ा। लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की और चौथे ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने शानदार यॉर्कर गेंद डाली और जड़ में गिरी और यहां पर डंडा गिरा दिया अलीशान सराफू का, और भारतीय टीम को पहली सफलता यहां पर मिल गई। जसप्रीत बुमराह की यहां पर कमाल गेंदबाजी देखने को मिली और भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिल गई। अलीशान सराफू शानदार बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंदों पर 22 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर 5वें ओवर की चौथी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने टीम इंडिया को दूसरी सफलता मोहम्मद जोहेब के रूप में दिला दी, जब वो बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा और सीधे कुलदीप यादव के हाथों में कैच गया और टीम इंडिया को एक और बड़ी सफलता यहां पर मिल गई। मोहम्मद जोहेब ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 5 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार बन गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर 6ठे ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने एक और शानदार चौका बुमराह की गेंद पर मोहम्मद वसीम के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने सामने की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चोट स्क्वायर के ऊपर से खेलने में वो कामयाब हुए, जहां पर बेहतरीन चौका एक बार फिर उनके बल्ले से देखने को मिला। यानी कि इस ओवर में 2 चौके तो वो जड़ चुके थे, लेकिन पावर प्ले की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और चौका आया, जिसके चलते 3 चौके जड़े। लेकिन इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर राहुल चोपड़ा को पेविलियन भेज दिया कुलदीप यादव ने। राहुल चोपड़ा का शानदार कैच यहां पर शुभमन गिल ने पकड़ा और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। कुलदीप यादव का ये ओवर टर्निंग पॉइंट ओवर रहा, क्योंकि पहली गेंद पर उन्होंने पेविलियन भेजा राहुल चोपड़ा को, जिन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए। इसके बाद यहां पर 9वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने मोहम्मद वसीम को भी पेविलियन भेज दिया, जो कि इस टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। मोहम्मद वसीम भी ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। आज 22 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 19 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और एक और झटका यहां पर लगा यूएई की टीम को। इसके बाद दोस्तों यहां पर 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हर्षित कौशिक को भी पेविलियन भेज दिया बोल्ड करके, और इस एक ही ओवर में 3 सफलताएं प्राप्त करके पूरी तरीके से कमर तोड़ कर रख दी यूएई की टीम की। और यहां पर हर्षित कौशिक की हम बात करें तो वो भी 2 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 2 ही रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद शिवम दुबे को गेंद सौंपी गई तो उन्होंने भी
11वें ओवर की तीसरी गेंद पर आसिफ खान को विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और एक और सफलता भारतीय टीम की झोली में यहां पर डाल दी। और यहां पर बड़ी सफलता टीम इंडिया को मिली क्योंकि आसिफ खान इस टीम के दूसरे ऐसे खतरनाक बल्लेबाज साबित हो सकते थे, लेकिन आखिरकार शिवम दुबे ने महत्वपूर्ण सफलता यहां पर दिला दी। आसिफ खान की हम बात करें तो 7 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर वो भी चलते बने। तो इसके बाद 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने सिमरनजीत सिंह को भी पेविलियन भेज दिया। सिमरनजीत सिंह को भी LBW आउट करके पेविलियन भेजा। उन्होंने रिव्यू जरूर लिया लेकिन ये रिव्यू कामयाब नहीं हुआ क्योंकि गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लग रही थी। हालांकि अंपायर कॉल यहाँ पर आई जिसका फ़ायदा टीम इंडिया को मिला और एक और सफलता यहाँ पर मिल गई। हम बात करें सिमरनजीत की तो वो 5 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए, यानी कि एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे यहाँ पर UAE की टीम के। वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे को एक और सफलता मिली। यहाँ पर उन्होंने ध्रुव पाराशर को भी यहाँ पर LBW आउट करके पेविलियन भेजा और अपनी दूसरी शानदार सफलता यहाँ पर प्राप्त कर ली शिवम दुबे ने। शिवम दुबे का कमाल परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला गेंद के साथ, जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी, लेकिन वैसा परफॉर्मेंस उन्होंने करके दिखा दिया। ध्रुव पाराशर 7 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर 13वें ओवर की चौथी गेंद पर शिवम दुबे ने जुनैद सिद्दीकी को यहाँ पर पेविलियन भेजा। वो बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए लेकिन गेंद सीधे पहुँच गई सूर्य कुमार यादव के हाथ में। उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और जुनैद सिद्दीकी की पारी यहाँ पर समाप्त हुई। वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, 3 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिरी विकेट कुलदीप यादव ने झटक लिया। कुलदीप यादव ने हैदर अली को यहाँ पर संजू सैमसन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और आखिरी सफलता भी टीम इंडिया को मिल गई और 13.1 ओवर में मात्र 57 रनों पर यूनाइटेड अरब अमीरात को पेविलियन भेज दिया। कुलदीप ने 4 तो वहीं पर शिवम दुबे ने 3 सफलताएं प्राप्त की। इसके अलावा बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को 1-1 विकेट मिला, यानी कि भारतीय टीम के सामने मामूली सा लक्ष्य रखा था जो कि सिर्फ था 58 रनों का।